हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 मीटर के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक के अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग एक चित्र का सहारा लेते हैं। यहाँ पर चित्र में क्या है कि ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ पर ना फिसलन पट्टी पहला बनेगा और यहाँ पर फिसलन पट्टी दूसरा बनेगा। फिसलन पट्टी का मतलब होता है कि बच्चे फिसलते हैं उस पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि एक फिसलन पट्टी बनाया है 5 वर्ष से कम के बच्चों के लिए और दूसरा बनाया है 5 वर्ष से ज़्यादा के बच्चों के लिए। यहाँ पर ना BC को हम मान लेते हैं हमारा क्या हो जाएगा जमीन, और इस पर AB क्या हो जाएगा ऊंचाई, और A और C क्या हो जाएगा फिसलन पट्टी 1 किसके लिए 5 वर्ष के बच्चों कम के बच्चों के लिए। उसी तरह से यहाँ पर हमने क्या माना है PQ को माना है ऊंचाई और QR को हमने माना है जमीन, और यहाँ पर PR क्या हो जाएगा फिसलन पट्टी। तो इस प्रकार से आपको ना एक और चीज़ दिया हुआ है कि यहाँ पर इसका धरती के साथ झुका हुआ कोण कितना है 30 और यहाँ पर कितना है 60 डिग्री। तो हमको निकालना है कि इस फिसलन पट्टी की लंबाई यानी AC का मान क्या होगा और इस फिसलन पट्टी की लंबाई PR का मान क्या होगा। तो इसी चित्र को हम यहाँ पर बनाए हैं शॉर्ट में, यानी आपको AB यानी ऊंचाई दिया है, 30 आपको उन्नयन कोण दिया है, यहाँ पर PQ ऊंचाई दिया है और 60 आपको झुका हुआ कोण दिया है। तो आपको निकालना है एक केस में AC का और एक केस में PR का मान। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं कि AC बराबर फिसलन पट्टी 1, फिसलन पट्टी 1, AC बराबर फिसलन पट्टी 1, ये आपको निकालना है कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा। फिर यहाँ पर PR बराबर फिसलन पट्टी 2, फिसलन पट्टी 2, ये भी आपको मान निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आते हैं त्रिभुज ABC में। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में। यहाँ पर साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा P/H। H तो हमको निकाले यानी AC का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू होता है P/H। तो यहाँ पर लिख देंगे P/H होता है। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर यानी लंब, तो C के लिए लंब कौन सा हो गया आपका AB, और H का मतलब होता है कर्ण, यानी C के लिए कर्ण कौन सा हो गया AC। अब यहाँ पर ना ऑलरेडी साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और यहाँ पर AB का मान हमको दिया है 1.5 और AC हमको निकालना है। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, हम करेंगे यहाँ पर तिरछा तिरछी गुणे, यानी AC गुणे 1 बराबर 1.5 गुणे 2। तो यहाँ पर AC का मान कितना हो जाएगा, AC बराबर 1.5 गुणे 2 का मतलब होता है 3 मीटर। इस प्रकार से हमारा फिसलन पट्टी 1 का लंबाई कितना निकल गया 3 मीटर। इसीलिए फिसलन पट्टी 1 का लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 3 मीटर। इस प्रकार 5 वर्ष से कम के बच्चों के लिए हमारा फिसलन पट्टी का लंबाई कितना हो गया 3 मीटर। ठीक, हम उसी प्रकार से बनाएंगे त्रिभुज PQR में। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज PQR में। त्रिभुज PQR में हम लिखेंगे साइन 60, यहाँ पर लिखेंगे साइन 60 डिग्री। साइन 60 का फॉर्मूला होता है P/H, ठीक है। P का मतलब हो जाएगा PQ, P का मतलब होता है परपेंडिकुलर यानी लंब, इसका मान हो जाएगा PQ/PR। हमको निकालना है PR। तो यहाँ पर ना साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। अब PQ का मान हमको ऑलरेडी दिया है 3/PR का मान तो हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा PR गुणे √3 बराबर 3 गुणे 2। इसीलिए हम निकालते हैं PR बराबर क्या हो जाएगा
3 गुने 2 ऊपर है, नीचे चला आएगा √3। तो हमको मालूम है 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3 और गुने 2 ऑलरेडी आपका है, नीचे आपका √3 है। तो एक रूट से एक रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा? यहाँ पर आपको हो जाएगा 2√3। तो यहाँ पर पी आर का मान कितना हो जाएगा? 2√3। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए फिसलन पट्टी 2 का लंबाई कितना निकल गया? हम यहाँ पर लिख देंगे 2√3। इस प्रकार से आपका आंसर 2 गुना चला आएगा, 3 मीटर एक हो जाएगा और एक हो जाएगा 2√3 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ।